नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव 2024 में नए भारत की यही पुकार, एक बार फिर मोदी सरकार। भाजपा ने 6 मिनट का थीम सॉन्ग का वीडियो किया जारी, पार्टी के आधिकारिक एक्स हैंडल से किया गया शेयर। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, कहा किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में देंगे धरना। पूर्वजों के शहर प्रयागराज में राहुल गांधी को लगा बड़ा झटका, न्याय यात्रा के बीच नहीं पहुंचे सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और पल्लवी पटेल, बताया वाराणसी में उचित सम्मान नहीं मिलने की वजह आई सामने। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के खिलाफ प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से बनेंगे देश के पीएम, इसमें कोई संदेह नहीं। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में भारतीय वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत, स्वदेशी तेजस ने तबाह किया दुश्मन का कंट्रोल सिस्टम, अपाचे हेलीकॉप्टर ने जमीन से सटकर किया हमला। कांग्रेस ने देश के लोकतंत्र को दिया भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का रंग। राष्ट्रीय अधिवेशन में इंडिया गठबंधन पर बरसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कहा धरती से अंतरिक्ष तक घोटाला किया, विपक्ष को केवल परिवार की चिंता। मैं कुछ बोलूंगी तो कल ईडी मेरे घर आ जाएगी, मुझे बोलने का अधिकार नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अब चुनाव जरूरी नहीं, पद खाली होने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त कर सकेगा। राष्ट्रीय अधिवेशन में प्रस्ताव हुआ पास। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा मैं पिता और पति के रूप में फेल हुआ। शिंदे के बेटे ने कहा था इनके पास हमारे लिए नहीं है समय। जम्मू कश्मीर के सीनियर नेता गुलाम नबी आजाद ने दिए लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने के संकेत, कहा मुझे अपनी पार्टी के लिए प्रचार करना है, अगर मैं चुनाव लड़ता हूं तो मुझे एक स्थान पर केंद्रित रहना होगा। रूसी तेल खरीद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले भारत स्मार्ट है, जर्मनी में कहा इसके लिए हमारी तारीफ हो। पास बैठे अमेरिकी विदेश मंत्री मुस्कुराते रहे। फिर पीएम बनेंगे नरेंद्र मोदी, देश से खत्म कर देंगे आतंक और नक्सलवाद, बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार बोले अगर मैं शरद पवार का बेटा होता तो पार्टी अध्यक्ष बनता। सुप्रिया सुले की सीट बारामती में रैली की, यहां से पत्नी सुनेत्रा को उतारेंगे। दिल्ली में भाजपा अधिवेशन में बोले मोदी कांग्रेस देश को बांटने में जुटी, कहा कांग्रेस ने सेना पर सवाल उठाए, राफेल की राह में भी अटकाए रोड़े। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानेगा चुनाव आयोग। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा हम पारदर्शिता के पक्ष में, कोर्ट के निर्देश पर करेंगे कार्यवाही। उनके सामने तो गिरगिट भी शर्मा जाए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जिक्र कर असदुद्दीन ओवैसी ने कसा तंज, लोग बोले राजनीति चीज ही ऐसी है जनाब। गरीब कल्याण विकास के काम और राम पर केंद्रित होगा बीजेपी का चुनावी अभियान। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गिनाई मोदी सरकार की उपलब्धियां। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कोई लोकतंत्र को खतरनाक है ये मंजूर नहीं, ये देखना होगा कि देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से हटकर तानाशाही की तरफ न जाए। केरल में हाथियों का आतंक, 2 लोगों की ली जान। राहुल गांधी न्याय यात्रा छोड़कर वायनाड पहुंचे, पीड़ित परिवार से की मुलाकात। विश्व का पहला कल्कि मंदिर संभल में 1000 साल से दूसरे का पीएम मोदी आज करेंगे उद्घाटन। प्राचीन मंदिर के पुजारी बोले यही होगा कल्कि अवतार, यही असली धाम। 24 फरवरी को संभल पहुंच सकती है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, स्थानीय नेताओं ने की बैठक। बिहार के बाद अब झारखंड में सीएम चंपई सोरेन ने जातीय जनगणना करवाने की दी मंजूरी। बीजेपी में जाने के सवाल पर कमलनाथ का इनकार नहीं, पूर्व सीएम के लिए सीट छोड़ने वाले दीपक सक्सेना बोले 1-2 दिन में कर लेंगे ज्वाइन। झारखंड में कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस में हुई फूट, 12 विधायक नाराज, 8 दिल्ली रवाना, बसंत सोरेन के मनाने पर भी नहीं माने। मिजोरम के मुख्यमंत्री लाल दोहामा ने भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ेबंदी का फिर किया विरोध, कहा आइजोल में 21 फरवरी को किया जाएगा प्रदर्शन। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मोदी सरकार पर लगाए बड़े आरोप, कहा मोदी सरकार ने वादे पूरे नहीं किए, कहा कांग्रेस के गारंटी शब्द का इस्तेमाल अब प्रधानमंत्री कर रहे। मणिपुर में ट्रकों से 25,000 तक वसूल रहे उपद्रवी, पेट्रोल पंपों की हड़ताल, इसी वजह से जरूरी चीजों के दाम 30% बढ़े। अब अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग और नए उत्साह, नए विश्वास, नए जोश के साथ काम करने के हैं। एक एक वोटर तक पहुंचना है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। इसी दौरान कहा पूरी दुनिया जानती है आएगा तो मोदी ही, एक ही मिशन, अब की बार 400 पार।
दिल्ली के भारत मंडपम में 2 दिवसीय भाजपा के राष्ट्रीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ खत्म किया गया। पीएम ने अपने 64 मिनट के भाषण में उन्होंने कार्यकर्ताओं को ऊर्जा के साथ काम करने का मंत्र दिया। वहीं कांग्रेस समेत विपक्ष पर निशाना साधते हुए 10 साल की अपनी सरकार की उपलब्धियां भी बताई। मोदी ने कहा, भाजपा कार्यकर्ता 24 घंटे देश सेवा में लगे रहते हैं, लेकिन आने वाले 100 दिन नई ऊर्जा नए उत्साह से काम करने के हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने 56 मिनट के भाषण में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल की उपलब्धि, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, कांग्रेस, राहुल गांधी, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, इंडिया अलायंस 2024 लोकसभा चुनाव पर बात की। शाह ने कांग्रेस पर कहा कि इन लोगों ने अपनी सरकार रहते जमीन से आसमान और समंदर तक घोटाले किए हैं। शाह ने इंडिया अलायंस पर निशाना साधते हुए कहा, विपक्षी दलों का यह गठजोड़ सिर्फ 7 पारिवारिक पार्टियों का गठबंधन है, उसे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। वहीं राष्ट्रीय अधिवेशन में उपस्थित और देश के कोने कोने से जुड़े भाजपा कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं। भाजपा का कार्यकर्ता साल के हर दिन 24 घंटे देश की सेवा के लिए कुछ न कुछ करता रहता है। अगर अगले 100 दिन नई ऊर्जा, नई उमंग और नए उत्साह और नए विश्वास, नए जोश के साथ काम करने के हैं। वहीं देश के नए युवा जो 18 वर्ष के हैं वो 18वीं लोकसभा का चुनाव करेंगे। अगले 100 दिन हर नए वोटर, हर नए लाभार्थी, हर वर्ग, हर समाज, हर एक तक पहुंचना है, सबका विश्वास हासिल करना है, सबका प्रयास होगा। देश की सेवा के लिए सबसे ज्यादा सीटें भी भाजपा को ही मिल सकेंगी। किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। कहा, किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में देंगे धरना। जी हां, किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। यूपी के मुजफ्फरनगर में आयोजित किसान पंचायत में राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपनी मांगों को लेकर 21 फरवरी को उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तराखंड में धरना देंगे। टिकैत ने यह भी बताया कि यहां हुई पंचायत में एक प्रस्ताव पारित किया गया है, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा से सरकार द्वारा किसानों की मांगे नहीं मानी जाने पर 26 और 27 फरवरी को दिल्ली तक ट्रैक्टर मार्च निकालने को कहा गया है। इसके अलावा पंचायत ने हरियाणा, पंजाब में हुई घटनाओं की भी निंदा की। यह पंचायत संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा द्वारा बुलाए गए किसानों के दिल्ली चलो मार्च के बीच आयोजित की गई थी। मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा कि किसानों के हित के लिए टिकैत परिवार के सदस्य किसी भी बलिदान के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि सिसोली में हुई पंचायत में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड से भाकियों के 30 से ज्यादा सदस्यों ने भाग लिया है। टिकैत ने कहा कि हम फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करने, किसानों की कर्ज माफी, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को बहाल करने और पिछले आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर दबाव डालने के लिए किसान पंजाब, हरियाणा के 2 बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहां उनकी हरियाणा के पुलिस कर्मियों के साथ झड़प हुई है और किसानों और पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे हैं। मैं कुछ बोलूंगी तो कल ईडी मेरे घर आ जाएगी, मुझे बोलने का अधिकार नहीं। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव से पहले दिया बड़ा बयान। बोली, अगर संविधान केवल एजेंसी द्वारा चलाया जाएगा तो हमें स्वीकार नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न और अत्याचार की घटनाओं पर जारी घमासान के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं। यदि वह कुछ बोलेंगी तो ईडी की टीम उनके घर पर पहुंच जाएगी। यहाँ एक कार्यक्रम में ममता ने कहा कि मौलिक अधिकारों और देश की संप्रभुता के बीच संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर संविधान केवल एजेंसी द्वारा चलाया जाएगा तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि देश में संघवाद को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सीएम ममता बनर्जी ने इसी के साथ आरोप लगाया कि कई राज्यों को जीएसटी का अपना हिस्सा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर कोई कहता है कि धर्मनिरपेक्षता खराब है, समानता अकल्पनीय है, लोकतंत्र खतरनाक है और संघीय ढांचा एक आपदा है तो हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर कोई कहता है कि संविधान को बदलने की जरूरत है तो यह किसी विचारधारा या किसी दृष्टिकोण को खुश करने के लिए है। सीएम ने आगे सवाल किया कि क्या भारत राष्ट्रपति चुनाव की ओर बढ़ रहा है। बनर्जी ने कहा कि संविधान की भावना उसकी प्रस्तावना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश का संविधान लोकतंत्र, संघवाद और धर्मनिरपेक्षता का ख्याल रखते हुए बहुत ही परिश्रम पूर्वक बनाया गया है। ममता ने कहा था कि मौलिक अधिकारों और देश की संप्रभुता के बीच अच्छे संतुलन को नुकसान नहीं पहुंचाने चाहिए। बनर्जी ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बिना व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि उन्होंने राजीव गांधी से लेकर मनमोहन सिंह तक कई प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, लेकिन इतना अच्छा प्रधानमंत्री नहीं देखा।